परम आदरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण दूसरा है, खुलासा गिरो दीन का। ये धर्म के जमात का खुलासा कर रहे हैं। धर्म का जमात। हेलो। तो चौपाई ये देखो खुलासा गिरो दिन का, कहो फुरमाया फुरमान, हक्का हादी गिरो अरस की शक भाना कराओ पहचान, हक्क सूरत हादी शाहिद मसहूद है उम्मत, सो हक्क खिलवत सब जान ही और ये जाने खेल रोज क्यामत, हक बका में जेता मता सो छिपे न मोमिनों से, खेल में आए तो भी अरस दिल, ये लिखिया फुरमान में, लिखिया नाम मेराज में हरफ 90,000, 30-30 तीनों स्वरूपों पर दिए जुदे जुदे अख्तियार। तो अख्तियार का शब्दार्थ होता है जिम्मेदारी। प्यारे सुंदर साथ जी अपने मस्तिष्क को ये तारतम्य का विषय है, इसलिए अपने मस्तिष्क को तैयार बना के रखें। अपने आप को ऐसा जिज्ञासु, ऐसे पिपासु बनाएं कि हम महामति प्राणनाथ जी का परिचय समझने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा बनाएं कि हम अगर ज्ञान के तौर पे भी देखेंगे तो देखते हैं कुरान में खासियत बात क्या लिखी है, करें उसको जानने के लिए हम बैठें, तैयार हो जाएं। ऐसा या फिर ऐसे कहें कि हम उस ब्रह्मधाम से इस खेल को देख रहे हैं, राज्य के हुक्म से देखते हैं हमारी बातें किस ढंग से कुरान में रखा हुआ है, शास्त्रों में किस ढंग से रखा हुआ है। उसको थोड़ा मोड़ा आइडिया वेदों के लिए तो मिल गया, वेदों में से तो देखते हैं कतेब में भी हमारी बात किस तरह से। इस भाव से हम बैठें तो बात समझ में आएगी। तो इन सभी आइडियाओं में से भी हम बिल्कुल थोड़ी देर के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसा मान के चले। पढ़ना तो गलत नहीं ना, मानना न मानना वो बात की बात है, लेकिन जान तो सकते हैं ना। तो हम एक जिज्ञासु अपने आप को। तो लोग पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी अपने जातिवाद से ऊपर उठ करके एक दर्शन का, फिलॉसफी का जिज्ञासु होता है, वो कोई भी हो सकता है। ऐसे ही हम कुरान के अंदर जो बातुनी बात क्या है उसको जानने समझ लेके बैठे और प्राणनाथ जी महाप्रभु हमको बता रहे हैं। प्राणनाथ जी ने ऐसा थोड़ी बोला है कि तुम मेरा कहना मानना है, ऐसा उन्होंने बताया। अब इसके ऊपर आस्था की बात होती है, इसके आगे हम किस दर्जा से, तो बताने वाला महामति प्राणनाथ जी। तो महामति प्राणनाथ जी बताने वाले हो गए, तो अब प्राणनाथ जी कौन है? तो प्राणनाथ जी अब सदगुरु राजी महाराज स्वयं। तो ये भाव से हम देख रहे हैं। तो हाँ, एक धार्मिक जमात की बात, गिरोह दीन का,
अच्छा, तो ये वाली टॉपिक है। हाँ हाँ, तो प्राण जी ने बताया। तो आम खास खासल खास करके 3 सृष्टि बताई। उसमें खासल खास जो है उसके उसकी विशेषता है कि वो तो धर्म का ही स्वरूप है। जैसे युधिष्ठिर को धर्म का स्वरूप माना जाता है, तो उतना तो हमारे अंदर क्षमता है कि राम को भगवान स्वीकार करने का, कृष्ण को भगवान स्वीकार करने का, सर्वशक्तिमान ऐसे ही कुरान में एक खासल खास जमात है, उसको धर्म का स्वरूप, धर्म का जमात माना जाता है। वो बात ये बता रहे हैं, अरे ये दुनिया वालों, कुरान में वो खासल खास एक जमात है जिनको मोहम्मद साहब ने बोला है कि वो अभी नहीं है, ये खासल खास जमात है, वो आने वाले हैं। तो तत्कालीन लोगों ने पूछा कब आएंगे? वो 1000 साल बाद आएंगे, मेरे जाने के 1000 साल बाद आएंगे। इसलिए तुम लोग मेरे यार हो, वो भाई आवेंगे आखिर, वो भाई है मेरा। तो प्राणा जी ने अब उसी कुरान का तो 1000 साल बाद आने वाला एक जमात बोल रहे हैं। तो अब कुरान के उस साक्षी ग्रंथ को महामती प्राणा जी तारतम के नज़र से देख रहे हैं। तारतम क्या है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जिस विषय में, तारतम के विषय में सदगुरु महाराज को जो शक्ति मिली थी, उसको लेकर के प्राणा जी उस तारतम ज्ञान के प्रकाश से देख रहे हैं। अच्छा, तो बात तो वहाँ दिखाई दे रही है, धर्म का जमात। हक्का हादी गिरोह अरश, ऐसा शब्द मिला। अरश परम धाम में गिरोह जमात है 12,000, और हादी है श्यामा जी महारानी, और हक्का परमात्मा। तो हक्का परमात्मा का आनंद स्वरूप शक्ति श्यामा जी, और श्यामा जी ने अंग सुंदर साथ करके गिरोह 12,000। अरे, तो खासल खास भी बोला, और वो जमात आने वाले हैं बोला 1000 साल बाद। तो 1000 साल बाद तो सदगुरु आ गए। सदगुरु ने तारतम लिया, तो तारतम में बताया कि परम धाम है और राज्य है, श्यामा जी हैं, और तुम्हारी परात्म 12,000 ब्रह्मात्मा बैठ कर खेल देख रहे हैं, संसार उनके लिए। अच्छा लगा ये। तो प्राणा जी बोल रहे हैं कुरान के अंदर शंखा उत्पन्न कराता हूँ मैं, शंखा उत्पन्न कराता हूँ। कुरान में हक्का है, और आदि शब्द है गिरोह अरश की, ब्रह्मधाम का जमात। हाँ, तो वो ब्रह्म ना साकार है कि निराकार है? ब्रह्म तो निराकार है, मतलब खुदा तो निराकार है। अच्छा, निराकार है, तो निराकार है तो फिर हक का स्वरूप क्यों बोलते हो? हक्का का स्वरूप है तो एक तरफ निराकार बोलते हो, एक बार निरंजन बोलते हो, बेछबी बोलते हो, बेनिमुन बोलते हो कुरान पढ़ के। फिर मोहम्मद साहब ने तो अमृत स्वरूप बताया है। ये शंका हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम्हारा विश्वास करूं बेछबी बेनिमुन वाला, कि मोहम्मद पैगंबर का शब्दों को विश्वास करूं? उन्होंने तो अमृत स्वरूप बताया। तो शंका उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं मेरे पास तारतम है, उससे मैं शंका शक भान कराऊं पहचान। मैं वास्तव में कुरान में जिस हक की बात की है, जिस धार्मिक जमात की बात की है, उसको पहचान कराता हूँ कि ये परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा है। तो यही जमात है मोहम्मद का कहने का मतलब, धार्मिक जमात कहने का मतलब इनके हृदय में परमात्मा का धाम है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीला है, और इनके अंदर है साक्षात ब्रह्म पहचान, मार्फत तो इनके अंदर है। इसलिए
इनके लिए हक सूरत हादी, परमात्मा का स्वरूप, हादी का स्वरूप, राश्यामा जी का शायद साक्षी और मशहूद है उम्मत, यही जमात है जो परमात्मा का स्वरूप को स्वीकार करेगा, क्योंकि उनके अंदर है, उनके अंदर वो स्वरूप उनके अंदर है वो। इसलिए ये जब मैं परमात्मा का स्वरूप की बातें करता हूँ तो इनको अच्छा लगेगा। सो हक का खिलावत सब जान है, यही वो जमात है, ब्रह्म का धाम स्वरूप और खिलावत उस मूल मिलावा का बैठक को भी सब जान है, इनके अंदर है वो ज्ञान। और ये जाने खेल जो क्यामत, रोज क्यामत। अब यही लोग प्रलय के बीच बात भी समझेंगे, क्यामत का समय, अखंड होने का समय है, ये ब्रह्मात्मा ही जानते। इसलिए अब लीला हम जाहिर करें यूँ सुख सैया ही रह देता, पीछे सुख हो सी जबान पसरे से 14 बाद में फैलेगा। लेकिन मेरा पहला संदेश जो है ये गिरो दिन, ये धर्म का जमात जो है ब्रह्मात्मा, वही समझेंगे। हक्का बक्का में जेता मता, ऐसे ही हम भक्त हैं, ऐसे ही हम मोमिन हैं, जो माँ जमाते करके मत बोलो। जैसे ज्ञानियों का लक्षण कुरान में, गीता में बताया, भक्त का लक्षण भक्ति ग्रंथ में बताया, ऐसे ही ये धार्मिक जमात का लक्षण कुरान में बताया। क्या बताया? वो धार्मिक जमात जो खासल खास ब्रह्मात्मा है ना, उनको हक बक्का में जेता मता, अखंड ब्रह्म के धाम में जितनी भी संपत्ति है, जितने भी धन है, अर्थात वो धाम वर्णन जो भी है, सो छिपे न मोमिनों से, वो मोमिन से वो छिपेगा नहीं, उनको सब याद है, बस भूले हैं, याद दिलाना कर्तव्य है, लेकिन उनके अंदर है। इसीलिए वो खेल में आए तो भी अरस दिल, यही ब्रह्मात्मा के जमात को, उनके दिल को धाम करके खुदा ने कहा है परमात्मा। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था, राजा का राजकुमार 25 साल खोएगा तो भी राजगद्दी उसके अंदर रहेगा, उसका अधिकार है। इसी तरह ये ब्रह्मात्मा का और असदिल उनका अधिकार है, खेल में आए तो भी अरसदिल। ये लिखा फुरमान में, कुरान में इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा नामे मेराज में। इसी को हवाले देते हुए, इसको प्रमाण देते हुए लिखा मेराज नामे, मोहम्मद ने दर्शन, खुदा का दर्शन पाया। उस चैप्टर में 90,000 हरफ लिखा हुआ है, 90,000 शब्द आए। क्या होता है 90,000 शब्द? 90,000 शब्द मतलब खुदा ने मोहम्मद को बताया हुआ शब्द। अच्छा, फरमाया हुआ, तो क्या फरमाया 90,000 में? 90,000 में 30,000 कर्मकांड, गोकाना, लिखाना पढ़ाना बोला खुदा ने। अच्छा, सो 90,000, 90, 30,000, 30,000 हकीकत का मजल लिखा। अच्छा, तो उसका हकीकत का मजल को क्या करने को बोला है? हकीकत का मजल के विषय में ये ज्ञान हकीकत प्रमाण है, ये मार्फत का पहचान है, तो ये ज्ञान का मजल है 30,000। अच्छा, तो इसके लिए मोहम्मद को क्या आदेश हुआ? तुम ये साक्षी रख देना और पात्र मिले तो बताना। अच्छा, पात्र मिले तो बताना। अच्छा, और बाकी 30,000? हाँ, 30,000 90 हुआ ना, 30। हाँ, वो 30,000 खुदा ने मोहम्मद को बोला वो मैं आके खोलूँगा, तुम खोलने का अधिकार तुमको नहीं है। और ये दिल में रखना, लेकिन दिमाग में मत चढ़ाना, और कुरान में रखना भी नहीं, उस लिख के नहीं छोड़ना उसको। तूने सुना, तूने देखा, तूने पाया, बस चुपचाप बैठना, ये तो मार्फत है, मैं आगे बताऊँगा। अच्छा, तो मोहम्मद ने बोला मैं 90,000 सुना, उसमें 30,000 मुझे अधिकार है, उसको गोकाना, पढ़ाना, दिखाना, सब करना। उसको बोलते हैं 5 नमाज, कर्मकांड। और जो 30,000 है वो
90,000 जो है उसका ज्ञान को खोलने का, उसको समझने की बुद्धि, वो मेरा दूसरा स्वरूप मल की स्वरूप से होगा। और जो मार्फत है ना, वो हकी स्वरूप परमात्मा खुद आकर के बोलेंगे। तो इस तरह से धीरे से तारतम्य ज्ञान के सनंद ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ से अपने हृदय में मैं परमात्मा का प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ, परमात्मा का हृदय जानने की बात कर रहा हूँ, खुदा का हृदय की बात। खुदा के हृदय में ऐसा नक्शा आया कि उन्होंने 1.25 लाख पैगंबर भेजा, उसके बाद सभी ग्रंथों आया। अब ब्रह्मात्मा खेल में आ रहे हैं, तो ब्रह्मात्माओं का साक्षी के लिए अब परब्रह्म परमात्मा ने अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब को स्पेशल शक्ति दे करके अब ये काम करवाया। ये कुरान पढ़ने से पता चल रहा है, ऐसा समझना। और सीधा सीधा कुरान प्रति और मोहम्मद प्रति का भाव आना है। ये वाला ताकत हमारे हृदय में पहले से ही है। कब? विष्णु भगवान की सृष्टि में विष्णु भगवान द्वारा 24 अवतार होते हैं, उसमें हमारा दिल दिमाग, वो मैं शऊर करने के लिए बता रहा हूँ। एक साधारण आदमी में भगवान का 8 कला शक्ति मानते हैं, राजा में 10 कला शक्ति मानते हैं, परशुराम भगवान में 11 कला शक्ति मानते हैं, और 12 कला शक्ति युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आती है। और श्री कृष्ण के विषय में कहा, श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं, वो तो साक्षात भगवान है करके वो 16 आना शक्ति संपन्न। तो फिर प्राणनाथ जी पूछते हैं पुराण में भी, जब कृष्ण सर्व हो गया 16 आना शक्ति, वो तो द्वापर है, तो फिर कलयुग में, हाँ कलयुग में बुद्ध अवतार और कल की अवतार है, वो तो अलग है, वो तो ज्ञान का अवतार। अच्छा है तो है ना, हाँ बुद्ध अवतार कल की अवतार है। तो अब बुद्ध अवतार और कल की अवतार आकर के क्या करेगा, ये हिंदू समाज दिमाग में है, ये उनके पास शब्द है, उसके विषय में व्याख्या आपको तारतम्य ज्ञान में मिला हो। ये वाला ताकत है कि नहीं हमारे में, ये वाला समझने की ताकत, श्रद्धा की ताकत है कि नहीं अपने अंदर में, कि परमात्मा श्री कृष्ण बोलते ही हमें कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये वाला है कि नहीं। ऐसे ही यही शक्ति को उधर कुरान पढ़ने वाले में ले जाइए। 1.25 लाख पैगंबर हुए, उसमें अंतिम पैगंबर मोहम्मद को स्पेशल शक्ति दे करके परमात्मा ने भेजा। ऐसा कुरान पढ़ने से मालूम हो रहा है। हम कुरान पढ़ रहे हैं, खुलासा ग्रंथ से स्पष्टीकरण ले रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन खुलासा ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। तो कुरान में क्या शक्ति दिखाई दी? मोहम्मद 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति। 24 अवतार में श्री कृष्ण एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति, उसको बोलते हैं श्री कृष्ण के त्रिधा भेद। श्री कृष्ण के अंदर 3 शक्ति। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा खुदा से जो शक्ति संसार में संचार हुआ, वो 1.25 लाख पैगंबर द्वारा अपने अपने ज़माने में काम करके गए। अब ये मोहम्मद जो आए, उनमें 3 शक्ति की बात की, मोहम्मदी शक्ति, मल की शक्ति और हकी स्वरूप शक्ति। बसरील मल की हकी करके मोहम्मद की 3 सूरत बताए। तो मोहम्मद कौन है? तो बोले वो खुदा के अलादीनी शक्ति है। अच्छा, खुदा के अलादीनी शक्ति श्यामा जी बोलते हैं तारतम द्वारा। अच्छा, तो परमात्मा की स्पेशल शक्ति, उनका नाम है मोहम्मद। तो मोहम्मद शक्ति का 3 भाग कर दिया, बसरी मल की हकी। तो बसरी ने साक्षी लाया,
मलकी ने इलम लुदनी तारतम ज्ञान ले आए सदगुरु महाराज, और हकी स्वयं महामति प्राणनाथ जी बन करके उनके साक्षी और इनका इलम लुदनी तारतम मंत्र तारतम ज्ञान के आधार पर अब उसी कुरान में से असली बात जो मार्फत है, जो 30,000 बाकी था, वो था परमधाम का वर्णन। वो महामति प्राणनाथ जी ने खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा परमधाम का उतार दिया। ये है मार्फत। मोहम्मद को बोला था ये तुमने देखा, लेकिन ये तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको स्वीकार करने वाला अभी तुम्हारे ज़माने में नहीं है, इसलिए वो स्वीकार करने वाला आएंगे बोला था। तो हक सूरत हादी शायद साक्षी मशहूद है उम्मत। ये उम्मत जो है धर्मपरायण की जमात है, जो ब्रह्म सृष्टि है, वही मशहूद, वही ग्राहक है, वही ग्रहण करने वाले हैं। और उनके हृदय में है सो हक का खिलवत सब जान ही। परमात्मा बैठा हुआ जो गोप्य आदि जगह जो है वो मूल मिलावा, ये वो धार्मिक जमात मोमिन के अंदर है। और ये जाने खेल रोज क़यामत, यही समझते हैं कि ये खेल क्या है। खेल बोलने से ये लंबा समय नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है। उसी को कुरान में क़यामत आएगा बोला था, उसी का नाम है 10वीं 11वीं सदी में ये घटना घटने की बात थी। तो क़यामत होने की बात थी। क़यामत मतलब अखंड होने का ज्ञान आएगा करके मोहम्मद ने मेरे जाने का 1000 साल बाद बोले थे। उस हिसाब से अब प्राणनाथ जी ने अर्थ लगाया, ये तो फर्दा रोज क़यामत हो ही तो गया। 1000 साल बाद के लिए एक दिन रब्बा का दुनी का साल 1000। मोहम्मद ने बोला था मेरा एक दिन बराबर 1000 वर्ष है। तो कल का रोज क़यामत बोला था, कल में 1000 बीत गया और क़यामत अखंड होने का ज्ञान तारतम ज्ञानी लमलुदनी आया, मार्फत आ गया। तो इस तरह से कुरान वही है, लेकिन उसके अंदर का अर्थ जो है महामति प्राणनाथ जी ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप में होकर के अर्थ कर रहे हैं। उसका नाम है हकी स्वरूप। ये एक धार्मिक जमात करके बताया, तो वो कौन जमात है करके प्राणनाथ जी सदगुरु के ज्ञान से धीरे से कुरान में देखा, वो तो ब्रह्म सृष्टि की बात है। खेले में आए तो भी अरस दिल, ठीक ही तो है, इनका अंकुर तो अरस ही। तो उन्होंने अरे ये तो मेरी बात हो रहा है, मैं वो खुदा का रूह हूँ और मेरे दिल में परमधाम स्पष्ट दिख रहा हूँ। मैं खेल में आए तो भी अरस दिल, ये लिखा फुरमान में, लिखिया नामे मेराज में। मेराज नामा ग्रंथ में 90,000 हरफ की बात आती है। 30 तीनों स्वरूपों पर 30,000 हरफ शरीयत कर्मकांड के विषय में मोहम्मद को बताया। 5 नमाज करना, ये करना, पूजा आजा करना, तीर्थ करना, हज करना, दान करना, इस तरह से चित्त शुद्धि की बात बताई। उसके बाद 30,000 जो है वो ज्ञान का कि अमृत स्वरूप खुदा का रूप, उसके बाद हौजा जोए, उसके बाद वो हादी स्वरूप श्यामा जी सत्ता चोंच में खाक लेकर के बैठे हुए। तो ऐसे ऐसे परमधाम का संकेत है। तो प्राणनाथ जी ने उसको लेकर के बोले ये है हकीकत का मजल है, ज्ञान का मजल है। ये संकेत मिला जो सतगुरु महाराज का तारतम्य ज्ञान ने देखा, तो ये परमधाम का वर्णन करने चाह रहे हैं। ये हकीकत का मजल है। तो परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं को, एक दो आत्मा भी अगर वहाँ पर जाओ, जो हौजा जो है वो तालाब, वो परमधाम का वर्णन आया, तो वो अरे ये तो मेरे घर की बात है करके ये जगेंगे और ढूंढने निकलेंगे। तो उनको ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो मार्फत तो नहीं मिलेगा वहाँ। तो मार्फत के लिए तो 1000 साल लिखा हुआ है। तो अरे 1000 साल हो गया तो दौड़ दौड़ के आएंगे, तो ये कौन है, कहाँ आए हैं, अंतिम जमाना खुदा कहाँ है करके दौड़ के आएंगे। तो वो प्राणनाथ जी के स्वरूप से मिलेंगे। वो राज्य का परब्रह्म परमात्मा खुदा का मोहम्मदी शक्ति का 3 भाग में, पहले वाली मोहम्मदी शक्ति ने कुरान ले आया, साक्षी ले आई, और दूसरा मोहम्मदी स्वरूप मलकी ने तारतम महामंत्र ले आया, और तीसरा जो हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने उस साक्षी को उस तारतम ज्ञान द्वारा अर्थ खोल के
परम धाम समझा दिया। तो कुरान को उसी ट्रैक से लाना। आपको प्राण जी ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम कुरान को समझो, हाँ, उसके बाद तुम वेद पढ़ो और वेद पढ़ के मुझे मिलोगे, ऐसा नहीं बोला है। तुम वेद पढ़ने वाला भी मुझे देखो, परब्रह्म परमात्मा तुमको भी उसी से बता देता हूँ, और तुम खुदा खुदा बोलने वाला, रूहा बोलने वाला भी, कोई बात नहीं, कुरान को पढ़ो, उसमें परम धाम की बातें हैं, अखंड धाम की बातें, मार्फती बात है, तो तुम तुम्हारे से जाओ। लेकिन अंत में याद रखना, मोहम्मद साहब का वचन को मर्यादा रखना। उन्होंने बोला है कि तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, बोला है। वो अंतिम जमाना खाबन जब आएगा तुम्हारे परंपरा में नहीं आएगा, इतना। इसका मतलब तुम्हारा मुसलमान में नहीं आएंगे, वो गैर मुसलमान में आएंगे। जो मुसलमान नहीं है उसमें आएगा मोहम्मद के कहने। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो कि हमारे में इमाम है करके बोलो मत। इमाम दूसरी जगह आ गया। तुम्हारा गुरु का, मोहम्मद को गुरु मानते हो ना, वो गुरु ने बताया। तो कहाँ है और ढूंढो। मैं सीधा ये नहीं बोलता कि मेरे पास आओ। तुम्हारा अंतिम जमाना खाबिन भी मैं हूँ बोलने का ये चाहते। बोले भी ना, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख खिदर, शेख बदल भाई, इन लोगों ने पहचाना। तो तुम मेरे ट्रैक से जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कुरान में मार्फती ज्ञान नहीं, इतना ध्यान दो। वो मार्फती में हक का, खुदा का धाम होता है, खुदा का खिलवत खाना होना ही चाहिए, जो मोहम्मद ने संकेत किया है। वो तो तुमको इल्म लुदनी तारतम ज्ञान से ही मिलेगा। आना तो मेरे पास आना पड़ेगा, लेकिन मैं आओ नहीं बोलता हूँ। मुझे जानकारी देने को बोला है, मैं दे रहा हूँ। कुरान में जो भविष्यवाणी उसको बता रहा हूँ। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि मेरे पास आकर के हम ये जमात को भड़काना, ये हम नहीं चाहते। इसीलिए सेलेक्टेड है। इसलिए तो रूहा दिन को, ये तो न जाने झुंड में कौन सुहागिन, कोई एक आत्मा हो परम धाम से आए तो फिर उनको मुझे ठगना नहीं चाहिए। परमात्मा ने इतना आदेश दिया है तो उनके तक, उनके कान तक परम धाम की बातें पहुंचाना ये मेरा फर्ज है। क्योंकि ये रूहा आते समय मैं भूलूं तो तू मुझे बताना, अगर तू भूले तो मैं तेरे को बताऊंगा। ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए मैं बताने का फर्ज है मेरा, मैं बता रहा हूँ। प्राण जी की इतना ही संदेश है, आगे तुम्हारी मर्जी। 30 तीनों स्वरूपों पर दिए जुदे जुदे अख्तियार, अलग अलग जिम्मेदारी दी रखी है। बसरी स्वरूप को साक्षी लेने की जिम्मेदारी दी थी, साक्षी रख दिया। मौलिक की लमलुदनी तारतम्य ज्ञान लेने का अधिकार था, उतना दे दिया। और अब अंतिम स्वरूप महामती प्राण जी हकी स्वरूप को वो साक्षी और वो मंत्र, वो ज्ञान लेकर के परमधाम जाहिर कर देना था, कर दिया मार्फती। तो 3 दिन का अख्तियार पूरा हो गया ना, हो गया। ये 54 नंबर 4 तक। अब इसी चीज को आगे डिटेल में व्याख्या करते हैं। 30 हजार का हिसाब था, तो एक जाहिर किए बसरिए, दूजे रखे मलकी परा, तीसरे सूरत हकिया पे सो गुज खोल करसी फजर। तो हो गया 3 का हिसाब। मैंने लेक्चर में पूरा कर दिया था, उसी को चौपाई में इस तरह से बताया कि 5 नंबर चौपाई। 30,000 में 90,000 में एक हिस्सा 30 का है। एक जाहिर किए बसरिए, 90,000 में 3 हिस्सा था ना, एक हिस्सा 30,000 में आता है, उसको बोलते हैं बसरिए। बसरा में निकले हुए, प्रकट हुए शक्ति, खुदा का मोहम्मदी शक्ति में पहला शक्ति बसरिए वाला, उसने कुरान साक्षी लिया है। उसके बाद क्या किया, कर्मकांड शरीयत चलाया। उसके बाद हकीकत का संकेत कर दिया। 30,000 60,000 कुरान में है। सुना था 90,000, लेकिन 60,000 है, तो बाकी 30,000 कहाँ है? तो कुरान के गहराई में जाने वाले इस चीज को सिंसियर साधक निष्पक्ष रूप से
प्राण जी की वाणी में विश्वास रखना ही पड़ेगा। 30,000 तो मार्फत परम धाम का वर्णन है। अब इस तरह से आपको हृदय स्वीकार करता नहीं करता वो आप जाने, लेकिन मैं देखता हूँ तारतम्य वाले के हृदय में भी ये वाली बात है। कैसे? 90,000 हरफ का 3 भाग, ठीक है। तो पुराण में तो वेद में भी तो है ना, 1.25 लाख पैगंबर का 1 लाख मंत्र का 4 हिस्सा किया है। तो कैसे? 80,000 मंत्र कर्मकांड है, 16,000 मंत्र उपासना है, और 4,000 मंत्र उपनिषद भाग ब्रह्म ज्ञान का है। तो वह भी तो डिवाइड किया है। तो 3 ही हुआ, तो 4 नहीं हुआ। तो 3 हो 4 हो, भाग तो किया है ना। 80,000 मंत्र, 16,000 मंत्र, 4,000 मंत्र किया है कि नहीं? तो है तो वेदों में भी। ऐसे ही कुरान में खुदा ने 90,000 हरफ की बात की, 30,000 कर्मकांड बोले, 30,000 उपासना ज्ञान कांड बोले। हकीकत का मजल मतलब ज्ञान का मजल। तो मार्फत तो आगे बताने की बात कही, प्राण जी ने वो मार्फत खोल दी। तो वेदों में मार्फत, वेदों में विज्ञान, तो वेदों ने विज्ञान के लिए संकेत कर दिया ना ज्ञान के मजल में। जैसे दिव्यो ये अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर हजा, ये ज्ञान का मजल में, तो विज्ञान का दर्जा का संकेत कर दिया ना। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम रे बिना धाम आया ना, तो ये ज्ञान का मजल है। तो विज्ञान तो तारतम है ना। इसलिए कृष्ण अवतार होने के बाद, 16 अवतार संपूर्ण होने के बाद फिर बुद्ध कल के अवतार क्यों रखा? तो वही यही चीज के लिए बुद्ध अवतार कलयुग में आने की बात है। वही कल के अवतार क्या होगा, वही बुद्ध अवतार क्या होगा, कल के अवतार होगा। तो कुरान में भी मोहम्मद साहब अंतिम हो गए, फिर आगे क्या मोहम्मद ने भविष्य बोला, क्या बोला? रूह अल्लाह आएंगे, वही इमाम कहलाएंगे। कृष्ण अवतार में ये अंतिम में 22वां अवतार, 23वां 24वां बुद्ध कल की आने वाला है। 2 परार्धे अष्टविंशति कलयुग, 28 कलयुग में आने के। जब कृष्ण अवतार द्वापर के, तो 28 कलयुग में 2 अवतार की भविष्य बोला है। मोहम्मद साहब का अंतिम पैगंबर के बाद भी और 2 पैगंबर की बात की, जिसको नाम रूह अल्लाह और इमाम मेहदी। तो प्राण जी ने बोला वो रूह अल्लाह सदगुरु महाराज है, इमाम मेहदी मैं हूँ। वेदों का वो बुद्ध अवतार सदगुरु है, कल के अवतार मैं हूँ। आगे कुछ बोलना है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सबका भविष्यवाणी मिला के बोल रहा हूँ। अब तुम भी कुरान मानने वाले भी मार्फती स्वरूप परमधाम का वर्णन तारतम्य में देखो, और तुम वेद को मानने वाला भी वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उत्तम पुरुष की बात है। उसका धाम जाहिर हो गया, उसका स्वरूप जाहिर हो गया, उसके लीला जाहिर हो गया। तो तारतम्य में आ जाओ, तुम भी लमलुदनी में आ जाओ। और उसके बाद मैं बोलता हूँ, जुदे जुदे नाम गावई जुदे जुदे वेश अनेक, जिन्हें कोई झगड़ा आपस में झगड़ा मत करो, मैं आ गया हूँ। और अब मैं दोनों का अपने अपने शब्दों में तुम ध्यान कर सकते हो, अपने अपने ग्रंथों से तुम मार्फत पकड़ सकते हो। लेकिन पकड़ सकते हो मतलब कुरान भी तुम मार्फत, कुरान भी तुम जब कुरान का अध्ययन कर जब मार्फत में पहुंचोगे, तारतम्य आना ही पड़ेगा। तुम भी वेदों से जब विज्ञान दर्जा की बात जब पहुंचोगे, समझने के लायक हो जाओगे, तारतम्य वाणी में आना ही पड़ेगा। इसलिए तारतम्य सागर कुलजम स्वरूप है। वेयर द शास्त्र एंड्स, जहाँ कुरान खत्म होता है, जहाँ वेद खत्म होता है, तो तारतम्य शुरू होता है। तो तारतम्य का लोकेशन है दिव्य परम धाम का स्वरूप। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको, तो फिर चाहे कलश ग्रंथ से पढ़ो, राजी दर्शन हो जाएंगे, चाहे सनंद मार्फत खुलासा क़यामत से पढ़ो, आपको और असरादित उनके शब्दों से दिखाई देगा। है समय इस तरह से, तो दोनों में मेहनत करो। नहीं तो राष्ट्र प्रकाश ऋतु
कलश ग्रंथ से जाइए परमधाम तक की बात, शास्त्रों की बात। उसके बाद कलश से आप सीधा, कलश के ऊपर तो क्या होता है, ध्वजा रहता है। वो ध्वजा रूप क्या है, प्रेम है। और प्रेममय धाम परम धाम है। खिलावत शुरू करो, ऐसा खेल दिखाइए मांगल्याम। तो खिलावत मूल मिलावा का दर्शन करो, परिक्रमा परम धाम का वर्णन करो, सागर राज्य के हृदय में सागर का दर्शन करो, श्रृंगार राज्य के श्रृंगार का दर्शन करो। आपको किसने बोला कि सारा अंजीर जम्बूर तौरेत कुरान करके सब जाने को, क्यों? वो तो उसमें कोई आत्मा आई है तो उनको बताना है मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ। और तुमको उतना हुआ तो हो गया ना। हाँ, समय है, लगता है कि हम भी देखें तो फिर पढ़ो, सानंद पढ़ो, खुलासा पढ़ो, मार्फत पढ़ो, क़यामत पढ़ो। अगर इच्छा है, जाने की इच्छा तो पढ़ो, नहीं तो पढ़ करके अपात्रता सिद्ध मत करो, प्राण के दोष मत लगाओ। देखो ही नहीं, तुमको कोई जरूरत नहीं देखने का। अगर देखने इच्छा हो तो फिर निंदा मत करो। समझ में आ रही बात? इसलिए बिना मेहनत पाप कमाओगे। फिर प्राणा जी ने पढ़ो नहीं बोला है ना, और तुम पढ़े तो पढ़ा, तो पढ़ना हो तो थोड़ा पात्र बन के पढ़ो, नहीं तो अनाप शनाप बेगाना पाप कमाओगे, प्राणा जी को दोषी बनाओगे, फिर नरक में जाओगे। इससे अच्छा देखो नहीं। भागवत पढ़ो, रास का रास में अखंड रास कहाँ है ढूंढो, अखंड रास, फिर तारतम बता देगा। अखंड रास क्यों किया, किसने अखंड किया? अक्षर ने, तो वो पढ़ो। और क्यों अक्षर का रास देगा? अक्षरादित्य के मॉल में प्रेम ईश्वर का बरतता, इसलिए उनको अक्षर ब्रह्म को अक्षरादित्य को देखना था, इसलिए वो प्रेम दिखा दिया। तो रास खेल के हम परम धाम गए, और परम धाम देख करके परम धाम में होकर फिर सदगुरु के साथ आए। तो अभी तक पढ़ो। और अच्छा, परम धाम का प्रेम न जाने का खेल में आए तो अब जान लिया ना। अब मूल मिला में सूरत करा के मूल मिला में उधर ही रहिए। फिर इधर कुरान और देख करके अपना माथा कोठी मत करो। ऐसा बोल के अपने मन को समझाना और मन को पापी मत बनाना। प्रहलाद जी का दोषी ठहराएगा, फिर पापी बनेगा, फिर झंझट मोड़ लेगा। ये समझ में आ रही बात? हाँ, तो दूसरों को ऐसे समझा देना, ठीक है? यूट्यूब सुनना और दूसरों को ऐसे ही बता देना। और प्राणनाथ जी के आगे दोषारोपण का अंगुली मत उठाना। है हिम्मत तो फिर प्राणनाथ जी के साथ बैठो और पढ़ो। क्या पढ़ा? एक जार के बसरिए, दूजे रखे मलकी पर, तीसरे हक, तीसरे सूरत हक की अपे। प्राणनाथ जी महाप्रभु सो गुज्जा खोला करशी हजार। सो कौन सो? वो हकी स्वरूप प्राणनाथ जी। गुज्जा खोला, यही गुह्य बात। कौन सी गुह्य बात? यही प्रेम संवाद वाली बात, सृष्टि के महाकारण वाला गुह्य बात, यही कुरान का हकीकत का मजल गुह्य बात। खोला करशी फजर, फजर कर देंगे, उजाला कर देंगे। क्या बता करके उजाला? परमधाम का महाकारण मार्फती 30,000 उसको सुना करके हृदय को फजर कर देंगे, निशंक कर देंगे। इस तरह से कुरान में तीन मोहम्मद का 3 स्वरूप शब्द देने का मतलब है बसरुल्मा की हकी। 6 नंबर जो है कही सूरत 3 रसूल की। रसूल का 3 स्वरूप करके भी बताया। रसूल का अर्थ होता है पत्रवाहक, पत्रवाहक का अर्थ होता है चिट्ठी लेके आने वाला। तो आपको सुंदर साथ के हृदय को बता रहा हूँ। आपके हृदय में एक याद है, राजी मान ने श्यामा जी को क्या बोला? ले चलो आवेश मामू को एक कला। श्यामा जी जाओ, मैं ब्रह्मात्मा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाओ, जा करके उनको मेरा जोश लेके जाओ, मेरा आवेश लेके जाओ, और उनको बता दो कि प्रेम संवाद में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था। तो वो संदेश लेके आए कि नहीं आए? श्यामा जी आई कि नहीं आई सदगुरु रूप में?
सदगुरु को दर्शन दे करके, तारतम्य महामंत्र दे करके अब क्या बोलते हैं? ये श्यामा जी स्वरूप देवचंद्र जी क्या बोलते हैं? हम आयतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का राम है कि नहीं? ये दिल स्वीकार कर रहा है। हाँ, तो फिर उतना स्वीकार से भी बेड़ा तो पार हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही वहां पर कुरान में भी है। तो वहां क्या है? वहां कई सूरत 3 रसूल की 3 स्वरूप बताया। 3 स्वरूप का नाम क्या क्या है? बसरनमा के हक की 3 सूरत बताया। अच्छा, श्री कृष्ण के त्रिधा शक्ति याद है ना? ब्रजराज खेलने वाला, प्रेम का स्वरूप अक्षरातीत, हाँ, और कंस उद्धार करने वाला गोलोक शक्ति, हाँ, और द्वारिका में राज करने वाला विष्णु की शक्ति, हाँ, 3 शक्ति है। तो ये हृदय स्वीकार किया है ना? हो, ऐसे ही कुरान में आ जाओ, परब्रह्म परमात्मा के 3 शक्ति की बात है। उसका नाम है संदेश बाग का 3 शक्ति। एक साक्षी लेके आया बसरी, और एक तारतम महामंत्र लेके आया वो मलकी, और एक शक्ति हकी स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा महामति दर्जा में होगा। 3 स्वरूप हो गया बस। ठीक है, मेरा हृदय तो मान लिया है, मेरा लड़का का मानता नहीं है, तो तेरा लड़का को कन्विंस कराने की क्या जरूरत है? जिस दिन राज्य का हुक्म होगा समझेगा। तू तो समझना ना, मैं तो समझ, तो तेरा बेड़ा पार। और सबको ठेका मत ले, ऐसा बोलना अपने आप को, तब जा करके जल में नहाइए कोरे रहिए होगा। जागिए माए सुपना, समझे कि नहीं? श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। कई सूरत 3 स्वरूप रसूल का हुई, तीनों पर इनायत हक। इनायत का अर्थ होता है कृपा। हुई तीनों पर, बसरे के ऊपर भी परमात्मा की कृपा है, और मलकी के ऊपर भी खुदा परमात्मा की कृपा है, और हकी स्वरूप में भी परमात्मा की कृपा है। कई सूरत 3 रसूल की हुई, तीनों पर इनायत, परमात्मा की कृपा हुई। कौन सी कृपा? हुकुम रूपी कृपा। हुकुम को कैसे कृपा बोलते हैं? ले, हुकुम तो सबसे बड़ी कृपा है। हुकुम तो सबसे बड़ी कृपा है। हुकुम तो सबसे बड़ी कृपा है। पिताजी ने हुकुम कर दिया, जाओ 3 साल प्राणनाथ जी की तालीम ले, वाणी का तालीम ले लो। पिताजी ने हुकुम कर दिया, हुकुम को मान लिया। ठीक है पिताजी, अमेरिका जाने की इच्छा थी, आपने तालीम करने को भेज दिया, तो ठीक है करके हुकुम पालन करके आएगा तो 3 साल, तो उसको परमधाम दर्शन होगा कि नहीं होगा? तब बोलेगा वो, अरे मेरे ऊपर पिताजी का बहुत बड़ा कृपा हुई, ये हुकुम की कृपा हुई ना। हुकुम किया तो ही कृपा हुआ ना। वो ऐसे ही तीनों के ऊपर हुकुम की कृपा है। जाओ मोहम्मद शक्ति, श्यामा जी शक्ति, बसरा में जा करके मेरे आने का साक्षी दे दो। शरीयत कर्मकांड को चलाना है, कुकाना, हिलाना फिराना, और मार्फत के लिए हकीकत का मजल रख दो, ये उनका हुक्म है। फिर उनको दूसरा स्वरूप श्यामा जी स्वरूप सदगुरु अवतार मलकी, जाओ खोजी करो। 40 साल की उम्र में शंका के निवारण करके तैयार हो करके वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। उनको कृपा हुई, हुकुम की कृपा, ला मैं तारतम देता हूँ और तुम्हारे अंदर आकर के बैठ जाता हूँ, ऐसा। तो ये भी कृपा, हुकुम की कृपा हो गया। और मलकी स्वरूप का बात है, अब पसंद की हकी स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा। अब उसको तुम चरण 6 તે તો આવશે સહી પાછળ સાત માટે બાની કહી,
अब तुम इस सबको वाणी में रख दो, शब्द में दो करके तारतम अवतरण महामति प्राण जी द्वारा राज्य के हुक्म से हुआ है। इसलिए किया तीनों का बेबरा, हरफ 90,000 बेशक का, कई 3 सूरत 3 रसूल की इनो हुई, तीनों पर इनायत हक का कृपा हुई ना, हुकूमत कृपा। किया तीनों का बेबरा, इस तरह से तीनों का बेबरा, बसरिल्मा की हकी का बेबरा, कुरान ले आने वाला सत्ता, तारतम अवतरण करने वाला सत्ता और संपूर्ण जीवों को विस्तार में पहुंचाना सत्ता, ये सब किसका है? राजी का ही हुक्म का सत्ता है। तो किया तीनों का बेबरा, हरफ 90,000 बेशक, 90,000 का अर्थ लग गया। तो परमात्मा के हुक्म से चौपाई नंबर 7 में राह चलाए बसरिये फुरमान, बसरी स्वरूप ने फुरमान कुरान ले आकर के राह चलाई। कौन सा राह चलाई? एक खुदा करके राह चलाई, एक परमात्मा के भक्ति करो, राह चलाई। क्योंकि इससे पहले वाला पैगंबरों ने 4,36 वर्ण की बात की। हाँ, मूसा पैगंबर ने थोड़ा सा एक खुदा के बात की, और ईशा ने भी हे ओ माय फादर प्लीज फॉरगिव देम दे आर इग्नोरेंट करके क्रूसिफाइड करने वाले यहूदियों को उन्होंने क्षमा याचना की, प्रार्थना की। और मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ, ऐसे भाषा से एक संदेश वाहक होने की बात की। ऐसे लाइन में मोहम्मद ने अंतिम में बोल दिया, हम तो नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरूत गया, जबरूत से लाउद गया, हाउद गया, वहाँ पर जुल्फ़िकार खुदा देखा। इस तरह से मोहम्मद तो सीधा ही ठोक दिया। उसको बोलते हैं राह चलाई बसरिये, एक परमात्मा के भक्ति की राह चलाई। किसने? मोहम्मद ने कुरान में। यह है खुलासा, कुरान का खुलासा होने। यही चीज आपको वेदों से आकर के उस ट्रैक में वेद की जाली, बैराट की जाली करके कलश ग्रंथ में है ना, तो वहां पर बताया है, फिर बताते हैं वहां पर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, अलग अलग उसका सृष्टि रचना में अलग अलग करते हैं लोग अज्ञान के कारण। इसलिए राह चलाई किसने? गीता में श्री कृष्ण ने। कैसे? तो उत्तम पुरुष तो अन्य बोले राह नहीं चलाई। अब तुम नहीं चले तो थोड़ी ना होता है, चलने वाले चले। तो वो चलने वाला ब्रह्म सृष्टि, वो मानते हैं गीता को। उत्तम पुरुष तो अलग बताया है। हाँ, तो फिर उत्तम पुरुष को बात की भक्ति करो, उनका धाम का भक्ति करो, उनका धाम को ध्यान करो। राह तो चला ही ना मोहम्मद श्री कृष्ण, आज 5,000 वर्ष पहले ही चलाया था। मोहम्मद तो सदगुरु आने का 1,000 साल पहला चलाया था। गीता भागवत ने तो 5,000 पहले ही चलाया था। क्या? कैसे? अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिपास, मुझे अनन्य भक्ति से मिलता है, तो अनन्य भक्ति का राह पहले ही चलाया। तो सदगुरु महाराज ने तो आज से 400 वर्ष पहले बताया कि ये परमात्मा अनन्य भक्ति से मिलते हैं, पतिव्रता साधन माना। तो राह तो पहले से चलाया था। अब तुम नहीं चले तो क्या करो? तो फिर प्राणा जी बोलते हैं तुम नहीं चले तो करके क्यों ज्यादा कोसते हो उनको, गीता मानने वाले, वेद मानने वाला। अरे जा कारा न खेला रहती शिष्ट शास्त्र भी तीन कारा, उनके लिए थोड़ी नहीं है, वो तो ब्रह्म सृष्टि के लिए शास्त्र आया है। तो ब्रह्म सृष्टि आए नहीं तो कौन चलेगा? तो फिर इनको नहीं कोसना है, कुछ नहीं बोलना है। एते दिन त्रिलोक्य में होती जो बुद्ध स्वपन, सपना के बुद्धि थी, तो बहुत अच्छा हुआ कम से कम गीता लिख के रखे। अब सब भावार्थ कर दे, शब्दार्थ लिख दिया है, तो तुमको पढ़ना सरल पड़ा कि नहीं पड़ा? तो संस्कृत इतने मेहनत करके चतुर्वेदी बन गए,
त्रिवेदी बन गए और वो भाषा सीखे, मेहनत करके फिर उसको शब्दार्थ लिख दिया, तो कितना काम किया है इन्होंने। ऐसे कोसते थोड़ी है। धन्य धन्य बोलो। हाँ, ऋषि महाविष्णु है, सही में महाविष्णु हमारे लिए ऋषि है, बहुत अच्छा किया, हमारे लिए स्टेज बना दिया। हाँ, इसलिए 1.25 लाख पैगंबर धन्य है, 88 ऋषि महर्षि धन्य है, 24 अवतार धन्य है, सब ने हमारे लिए काम किया करके सबको नमन करो और परम धाम का चिंतन करो। अब तो तुम्हारे पास तारतम आ गया ना, बस अब तारतम से सबको देख करके परम धाम चिंतन। उनके पास तारतम नहीं पहुंचा, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन कोसो मत। हाँ, उनको दोष दे करके अपने दोषी मत बनो। राजी का प्रोग्राम है, तुमको मिल गया ना राजी का स्वरूप, तो चलो तुम निकलो, उनको बारी से आएंगे। वो अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, अभी टीका कर रहे हैं, आएंगे धीरे धीरे। अभी वही ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति कर रहे हैं और उनके ही ग्रंथ लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं? उनका ही अर्थ, शब्द का अर्थ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अहम ब्रह्मा अहम विष्णु, मैं ब्रह्मा हूँ मैं विष्णु लिख रहे हैं। अभी शिवो हमिति, अहम शिव, मैं भी शिव भी हूँ। हाँ, वो लिख रहे हैं। वो संस्कृत पढ़ के, हिंदी पढ़ के अर्थ कर रहे हैं और किताब छपा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? ना जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातनम, परम वस्तु सनातन हम भी नहीं जानते हैं करके संस्कृत पढ़ के पढ़ रहे हैं। और परम वस्तु हम भी नहीं जानते हैं करके ब्रह्मा विष्णु बोलते हैं करके उन्हें लिखा है किताब में। समझ में आया? उतना तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो अब क्या बाकी रहा? क्या बाकी रहा? संस्कृत में, अंग्रेजी में PhD किया है, लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी पटट बोलता है। हाँ, अर्थ भी करता है, अन्य का अंग्रेजी में। हाँ, बहुत अच्छा विद्वान है, ठीक है। लेकिन सिगरेट में लिखा है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस हेल्थ, लिखा है ना। वो पढ़ता है, लेकिन सिगरेट ताने खींचे बिना, सिगरेट पिए बिना वो फिर वो PhD अंग्रेजी में नहीं कर सकता। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? वो ऐसे ही संस्कृत है, ब्रह्मा विष्णु महेश का किताब ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब राज्य कब बुद्धि देंगे? हैं, परम वस्तु हम भी नहीं जानते हैं बोल रहे हैं, तो फिर परम वस्तु क्या है करके राज्य अक्ल दे तो फिर हो जाएगा। इसलिए कम से कम कर तो रहे ना। हाँ, यही। और तुम्हारे ऊपर तो जल्दी कृपा हो गई और तुम समझ गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी परब्रह्म को नहीं जानते, तो फिर इनको पकड़ के क्या करना है? ये परब्रह्म को जानेंगे तो गीता में उत्तम महापुरुषस्तु अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है करके उन्होंने टीका लिख के चले गए। उत्तम पुरुष अन्य है तो फिर कहाँ है करके खोजी नहीं की, लेकिन तुमको राज्य की कृपा हो गई और सदगुरु का कहना मान लिए कि उत्तम पुरुष परम धाम में है, तो उनको अभी टीका लिख रहे हैं, वो अभी शब्दार्थ लिख रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो बढ़िया है ना इस यूनि में। अब ऐसे करते 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 कब किस समय में उनका कृपा होगी, फिर वो परम नाम की भक्ति करेंगे। इसलिए किसी को डांटो मत, किसी को माइनस पॉइंट दिखाओ मत। सब अच्छे हैं, सब स्टेज मेंटेन हो रहा है, हमारे लिए कर रहे हैं। अपने चित्त को क्यों बिगाड़ते हो? अपने चित्त को निर्मल रखो, निर्मल आत्मा धाम। हाँ, गीता में अपना उद्धार खुद करो बोला है ना, है ना? तो फिर खुद अपने उद्धार, अपनी निर्मलता खुद करो, क्यों उनको दोषी बनाते हो? निर्मल बनो। ऐसा राह चलाई बसरिए फुरमान, कुरान में राह चला दिया, राह तो बता दिया ना, राह चला है। 1000 साल बाद मोहम्मद, अंतिम मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद का अंतिम स्वरूप, हकी स्वरूप आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक खुदा परमात्मा की बातें करेंगे। तो ये भविष्यवाणी दिखा करके राह तो चला ही ना। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपी ना, ब्रह्म रूपी आ रहे हैं, राह तो चला ही ना, दिखाया ना रास्ता हो।
उत्पन्न एक कृत्य होगी यद पूजा प्रभाव है जीव सृष्टि उदाहरण बताए न, तो रहा चलाई वेद में भी है कद्य में भी। और दूजी दई कुंजी मल की हकीकत, मल की स्वरूप को हकीकत का मजल दिया, ज्ञान का मजल, तारतम ज्ञान का मजल दिया। हक की हक सूरत, हक की स्वरूप हक सूरत साक्षात राजी महाराज स्वरूप ही होकर के प्राणनाथ जी मोहम्मद का अंतिम स्वरूप हकी स्वरूप में साक्षात धामधनी प्रकट होकर के किया जाए रहा दिन मार्फत पूर्ण पहचान का दिन स्थापना के। वो क्या है? परम धाम का वर्णन, राज्य का श्रृंगार, मूल मिला का वर्णन, सारा परात्म का वर्णन, ये सब संपूर्ण जो है परम धाम मार्फत। इस तरह से भविष्य बोला था 1000 साल पहले, वही भविष्य वाणी पूरा हो गई। हृदय आपका क्या बोलता है इतना जानने के बाद? अरे हाँ, तो फिर कहीं से भी देखो हमारे प्राणनाथ जी, हमारे सतगुरु परम धाम के धन्य धन्य राजीव श्यामा जी का स्वरूप करके आपका हृदय पक्का बनाओ। ये सब जानने के बाद फिर जाकर वो देखता हूँ मैं है कि नहीं, कुरान का एक एक फिर अरबी पढ़ो, फिर फारसी पढ़ो, हाँ, फिर कुरान पढ़ो, है कि नहीं करके फिर कुरान पढ़ करके फिर जाओ, तब तक तो तुम 90 साल के हो जाओगे। तो फिर परम धाम का आनंद कब लोगे? इसलिए विश्वास करो, प्राणी जुड़ा तो जल्दी जल्दी परम धाम मिला है ना, तो फिर ध्यान करो, चिंतन करो, चिंतामणि करो, परम धाम का करो। बोला है विश्वास करीने दौड़े जे तारतम फल ले से। मेरी वचन में जो विश्वास करेगा वो तारतम का फल लेगा, फिर बिना फल जाएगा। ठीक है, जीनियस हो तो फिर पढ़ो, लेकिन पढ़ करके पहुंचना यहीं पर है। कहाँ? यहीं पर मार्फत पूर्ण पहचान मूल मिला में, उसके आगे तो कोई धाम है नहीं। तो फिर इतना घूम घाम के वहीं पहुंचना है तो फिर पहले ही पहुंच जाए। हाँ, तो फिर बुद्धि लगाओ ऐसे। कलश ग्रंथ में वेद के जाले बैरठ के जाले करके सारा बना दिया। या तो फिर आप चाहो फिर संस्कृत पढ़ो, कौ लघु कौमुदी लगाओ 1 महीना 1 साल, फिर सिद्धांत कौमुदी पढ़ो 2 साल, फिर अमर शब्दकोश 2 साल कंठस्थ करो। कितना साल हुआ? 5 साल हो गया। उसके बाद फिर भागवत पढ़ने जाओ वृंदावन, कितना साल? 2 साल। कितना हुआ? 7 साल। फिर उपनिषद पढ़ने जाओ 3 साल, 2 साल, 9-10 साल हो गया ना। हाँ, घूम घाम के वहीं पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, उत्तम पुरुष बनेगा तो राजीव पुरुष त्यति तो भन्नु पड़ेगा। उतना सिद्ध करके अगला में वही बोलना पड़ेगा क्या? अच्छा, उत्तम पुरुष तो राजीव, उसे आगे तो कुछ है ही नहीं वहां पर। इसलिए अपने को धन्य मानो कि तात्म से सीधा परम धाम चले जाओ। उतना ही बोलने के लिए इतना मेहनत करते। अर्जुन जल्दी जल्दी तालीम पूरा, वृंदावन जाना पड़ेगा, भागवत 2 साल। तो क्या हुआ? अभी 25 साल का भी नहीं हुआ है, तो 10 साल हिसाब निकाला था हमने, तो 10 साल में कितना होगा? 40-35 साल तो हो जाएगा। तो 80 साल का आयु है, तो उसमें 40 साल भी लगा तो 40 साल तो है काम करने। फिर प्रचार के लिए जल्दीबाजी मत करो, है टाइम। लेकिन फिर शादी करोगे, फिर पत्नी को बोलो, फिर बच्चा पे उसको पढ़ा है, 80 साल ऐसे निकल जाएगा। हट, इसको बोलना ही बेकार है। आधा जिंदगी तो उसी में खत्म कर दे, तो काय ब्रह्म प्राप्त करे। इसको समझाते समझाते 7:03 भी गया, फिर भी नहीं समझता है। राह चलाई बसरिए फुरमाना, दई कुंजी मल की हकीकत, हकी हक सूरत किया जाए रा दीना मार्फत, किया जाए रा दीना मार्फत।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।